अपनी पहुंच बनाएंगे। वो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा सामान पहुंचे। उसके लिए इनको डिस्काउंट दे सकते हैं, आपको नहीं देंगे। इनको कितना डिस्काउंट मिलता है? यही डिस्काउंट अगर इनको भी दे दिया जाए तो ये 20% इनमें बढ़ता है। अब मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? किससे पता चलता है जी? प्रचार से। प्रचार हम कहाँ देखते हैं जी? टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और होल्डिंग, बड़े बड़े होल्डिंग्स हैं। और वो टीवी में प्रचार कौन कर रहा होता है जी? सेलिब्रिटी। वो सेलिब्रिटी क्या होता है जी? रात पे हमारे सपने में आते हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय हमारे सपने में आते हैं। जो हमारे सपने में आते हैं, जिनकी पिक्चर देखने के लिए हम जो है 300-400 रुपए खर्च करके मॉल, वहाँ थिएटर में चले जाते हैं। आजकल तो थिएटर का भी रूप चेंज हो गया है। उनकी फिल्म देखने के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। वो लोग हमसे कहते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स। और पुष्पा कार्की जी ने कहा कि ये तो मेरी ही तरह दिख रही है, ऐश्वर्या राय तो मेरी ही तरह दिख रही है, इसका मतलब मैं भी फिल्म में जा सकती हूँ, तो मैं भी उनकी तरह लक्स यूज करती हूँ। और ऐश्वर्या राय लक्स, कार्की जी जो है लक्स ले आते हैं। तो उसका फायदा किसको मिलता है जी? क्या कार्की जी को मिलेगा या ऐश्वर्या राय को मिलेगा? ऐश्वर्या राय को मिलता है। उनको एक ऐड के उनको जो है 10 करोड़ से 12 करोड़ 15 करोड़ तक भी उनको ऐड का मिलता है। और हम उनके कहने पे लाते हैं। क्या आपको लगता है कि लक्स से नहाने से महिलाएं खूबसूरत हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लाते हैं और उनके कहने से लाते हैं, और उसका पैसा उनको मिलता ही मिलता है। कितना देते हैं जी? लगभग 30 से 40% तक इन सेलिब्रिटी के लिए चला जाता है ये पैसा। ये सारा पैसा पे कौन कर रहा है? एक कस्टमर पे कर रहा है। इसको पूरी उसकी कीमत 100 रुपये देनी ही देनी है। यहाँ लगभग 20 रुपये यहाँ चला गया, 30 से 40 रुपये यहाँ चला गया। बाकी मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो कॉस्ट है वो रखी हुई है, लगभग 40% अपनी कॉस्ट रखी हुई है। कितना मैंने अपने चाहिए, क्योंकि इसमें उसने भी कुछ बनाया है, रॉ मटेरियल से बनाया है, कुछ लागत है, कुछ अपने उसके खर्चे हैं। ये सारा लेने के बाद इन्होंने अपना फिक्स कर दिया, इनके लिए भी फिक्स कर दिया, इनके लिए भी फिक्स कर दिया। इसको कहा कि बेटा तेरा काम यही है कि तू कमाता रह, तू नौकरी कर, तू धंधा कर, तू दिहाड़ी कर, तू मजदूरी कर। तेरे को साबुन लेना है तो यहाँ से तेरे को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तेरे को जैकेट लेनी है तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तेरे को बक्सा लेना है तो पूरे पैसे, तेरे को शूज लेने हैं तो पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। यानी हर कोई जिंदगी में जो भी चीज़ लेता रहेगा, तू भी लेगा, पैसे देगा, तेरे बेटे भी लेंगे, पैसे पूरे के पूरे देते रहेंगे। क्योंकि आपके लिए मैंने इस सिस्टम में कुछ भी नहीं रखा है। और ये होता है, ये सबसे ज़्यादा पतला होता है, दुबला पतला। ये और अमीर मोटे होते हैं, ये और मोटे होते हैं, ये और मोटे होते हैं, और ये और मोटा होता है। ये एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाने में इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता सर। एक विचार आता है और अगले दिन उस पर कार्य शुरू हो जाता है। हम अगर कोई छोटा सा चेंज भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे तो 1000 बार सोचते हैं, हो जाएगा, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यार पैसे कहाँ से आएंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसे हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते रहते हैं और विचार जाते रहते हैं। नहीं यार, ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम तो नहीं होगा। यही विचार हमारे, क्योंकि हमारे पास जो खर्चा है, जो हमें तनख्वाह मिलती है, वो इस हिसाब से मिलती है। थोड़ा सा वो भी मैं आपके साथ जिक्र कर लेता हूँ। ये हमारा पैसा जाता कहाँ है? ये खर्चा और चर्चे वाली बात तो है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये कहा गया था कि 1940 में 5 रुपए में एक पूरा परिवार पल जाता था। 5 रुपए। आज की तारीख में 5 रुपए में चाय भी आ रही है सर। चॉकलेट चाय कितनी आ रही है? 1960 का वक्त आया और वो 50 रुपए हो गए सर। महंगाई नहीं 10 गुना बढ़ गई। 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 1980 आया और ये 500 रुपए हो गया सर। फिर महंगाई 20 गुना और बढ़ गई। 2000 आया और एक परिवार को चलाने के लिए जो है एक औसत खर्चा जो है 5000 का हो गया। शायद आप हम सब इस उम्र में तो होंगे ही होंगे। आपको अंदाजा होगा कि उस समय पेंसिल कितने की आती थी, चॉकलेट कितने की आती थी, लेमन जूस कितने के आते थे। सब आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने होगा।
माचिस की डिब्बी कितने की आती थी, पिताजी बीड़ी का बंडल मंगाते थे तो कितने की आती थी, आज बीड़ी का बंडल कितने का सर? 10 रुपए का है। 15 रुपए का सर। एक सिगरेट जो है लगभग 15 रुपए या 20 रुपए की बत्ती आती है सर। और हमारे गुरुजी थे जब हम बचपन में थे तो 2 रुपए की पूरी सिगरेट, विल्स की सिगरेट पूरा बंडल 2 रुपए का आता था। उसमें माचिस भी आती थी और इतने सारे लेमन जूस गुरुजी हमें भेजते थे दुकान में, काफ़ी दूर जाना पड़ता था लेमन वहाँ जाने के लिए, तो बाकी तो लेमन जूस ले लेना 2 रुपए। और आज जो है ये इतनी महंगाई हो गई। ये सब आपके सामने की बात है, कोई आपसे छुपाने वाली बात नहीं। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये आज की तारीख में ये है तो गलत बोल रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि आप इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। और ये हम आ गए 2020, ये भी हमने क्रॉस कर दिया। कितना पैसा चाहिए सर? 50,000 रुपये। ये तो हो ही गया है, 50,000 तो नहीं आया हमारे पास, आ गए। और 2020 भी निकल गया, पास हो गया। अब करते हैं बात 2040 की। कितना चाहिए होगा सर? 5 लाख। अब 2040 में अगर हम 50,000 रुपये कमाएंगे, चाहिए 5 लाख रुपए और कमाएंगे 50,000 के आसपास ही कमाएंगे, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। हमें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें कि कैसा, ऐसा क्या किया जाए